ओम श्री गुरुवे नमः। आज का जो वीडियो है वो है श्री एम और उनके गुरुदेव के बीच जो बातचीत हुई, जो जिज्ञासाएं थीं श्री एम की, उन्हें शांत किया उनके गुरुदेव ने। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के उत्तर जो है श्री एम के गुरुदेव ने उन्हें दिए हैं। इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। प्रस्तुत है आज पहला पार्ट। हिमालय की एक ठंडी रात थी। बाबा जी और मैं मोनी बाबा की गुफा के सामने एक सपाट चट्टान पर बैठे थे। हमारे चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई रुपहली पर्वत श्रृंखला फैली हुई थी। लगता था जैसे ये पर्वत स्वर्ग की दिव्य रोशनी में दमक रहे हैं। हम पहले से ही तेज आग जलाकर बैठे थे, परंतु उस अंगारे चटकाती हुई तेज अग्नि और मोटे मोटे कंबलों के बावजूद मैं चेहरे पर पड़ती हुई ठंडी हवाओं से सिहर उठता था। हर ओर से लिपटी हुई मेरी आकृति के विपरीत बाबा जी बिल्कुल आराम से नंगे बदन बैठे हुए थे। उन्होंने सिर्फ एक घुटने तक लंबा सूती कपड़ा अपनी कमर पर लपेटे हुए था। वे एक योगिक तकनीक से अपने शरीर के तापमान को नियमित कर लेते थे। पद्मासन की मुद्रा में वे एक कंबल पर बैठे थे। उन्होंने मुझे एक प्रेममयी मुस्कुराहट के साथ देखा और बोले, आराम से बैठ जाओ। उनके शब्दों ने जैसे जादू सा कर दिया। मेरा थका हुआ शरीर एकदम स्वस्थ महसूस करने लगा। उनकी ओर से एक सुखद गर्माहट का एहसास मेरी तरफ आया और मेरे रोम रोम में भर गया। मेरा दिमाग इतना सजग और चौकन्ना हो गया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब मैंने उनसे पूछा, बाबा जी, काफ़ी समय से मैं वेदांत के विषयों का अध्ययन कर रहा हूँ। जब शुरू किया था तो मुझे लगा कि सब कुछ मेरी समझ में आ गया, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और मैं उन विषयों की गहराई में जाने लगा हूँ, तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं कितना कम समझता हूँ। कितने सारे सवाल हैं दिमाग में जो अभी तक सुलझे नहीं हैं। कृपया मुझे ईशा उपनिषद की उस उक्ति का रहस्य समझाइए, अंधम तदम परिस्थिति ये अविधम उपासते ततो भुवा इवा ते तमो या उ विद्यमान रतः। वे जो अज्ञानता को पूजते हैं वे अंधेरों में प्रवेश करते हैं, और जो ज्ञान को पूजते हैं वे उससे भी अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका पहला हिस्सा तो समझ में आता है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ऋषि की दूसरी बात हैरान कर देती है कि जो ज्ञान की पूजा करते हैं वे और अधिक गहरे अंधकार में पहुंच जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? अगर ज्ञान और अज्ञान दोनों ही अंधकारों की ओर ढकेलते हैं तो क्या इन दोनों से ऊपर कोई और चीज़ है? अगर ज्ञान भी अंधकार की ओर ले जाता है तो क्या ज्ञान और अज्ञान के अलावा कुछ और भी है? तब बाबा जी बोले, अब ध्यान से सुनो मधु। ध्यान देने का अर्थ तनाव में आ जाना नहीं है, बल्कि आराम से हो जाना है, ताकि पढ़ाया जा रहा पाठ इतने गहरे अंदर उतर जाए कि कोई संदेह ही न रहे। अब ध्यान से सुनो और उसके बाद यदि कोई सवाल हो तो पूछना। इन विषयों पर हम मित्रों की तरह खुलकर बातचीत करेंगे, जैसे आपस में अपनी व्यक्तिगत परेशानियों पर चर्चा हो रही हो। हमारे बीच में पूरा प्रेम और खुलापन होना चाहिए। हाँ, यह सही है कि बहुत लोग उपनिषद के इन प्रत्यक्ष विरोधाभासी वाक्यों को पढ़कर हैरान हो जाते हैं, परंतु अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। जो अज्ञान को पूछता है वो अंधकार में प्रवेश कर सकते हैं। यह तो स्पष्ट है ना? अज्ञान या अविद्या का अर्थ है ज्ञानहीनता, ज्ञान की कमी। ज्ञान या विद्या प्राप्त करके ही अज्ञान को नष्ट किया जाता है। उपनिषद यह कहीं नहीं कहता कि ज्ञान को प्राप्त न करें, क्योंकि ज्ञान ही तो है जिससे अज्ञान को दूर किया जा सकता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं वह ज्ञान ही तो है।
यह जो मैं अभी तुम्हें बतला रहा हूँ यह भी तो ज्ञान है। जब ज्ञान कैसे अंधकार की ओर ढकेल सकता है। अब ध्यान से सुनो, उपनिषद यह नहीं कहता कि ज्ञान अंधेरे की तरफ धकेलता है। वह कहता है जो ज्ञान की उपासना करते हैं वे घने अंधकार की ओर चले जाते हैं। उसे बहुत से ध्यान से परखना होगा। तुम कांटेदार पौधों के एक खेत में चले गए और एक कांटा तुम्हारे पाँव में चुभ गया। तुम उसे अपने नंगे हाथ से निकालने की कोशिश करते हो पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तब तुम एक दूसरा ज़्यादा नुकीला, उससे लंबा और मजबूत कीला या कांटा ढूंढते हो ताकि उस चुभे हुए कांटे को निकाल सको। इसी तरह तुम ज्ञान के कांटे से अज्ञानता और दुख के कांटे को निकालते हो। अब बताओ, उस तकलीफ़देह कांटे को निकालने के बाद क्या तुम बड़े कांटे को अपने पाँव में चुभो दोगे? नहीं ना, तुम उसे भी फेंक दोगे। तो ज्ञान के कांटे का इस्तेमाल तुमने अज्ञान के कांटे को निकालने के लिए किया। योगी दोनों को फेंक देगा क्योंकि उसका मकसद है सिर्फ मुक्ति। इससे और आगे जाने से पहले समझा जाए कि ज्ञान क्या है। आप किसी घटना के एक हिस्से को समझ लेते हैं और कहते हैं कि आपको उसका ज्ञान हो गया। इसका मतलब है कि आप उस घटना या वस्तु के बारे में जितनी सूचना अपने मस्तिष्क या स्मृति में जमा कर सकते थे वो आपने कर ली है। अब आप ज़रूरत पड़ने पर उन सूचनाओं का हवाला देकर भविष्य में अपना रास्ता तय कर सकते हैं। सारा ज्ञान ऐसा ही होता है, यानी स्मरण शक्ति में संचित किया हुआ। जिस क्षण तुमने मेरे शब्दों को सुन लिया, अगले ही क्षण वे वर्तमान में गायब हो गए और भूतकाल की वस्तु हो गए। वे स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं और स्मृति भूतकाल की चीज़ है। हम समझते हैं ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसे हमें याद रखना पड़ता है, चाहे कुछ ही समय पुराना हो, कुछ क्षण पहले का हो या वर्षों पुराना हो। अतः सारा ज्ञान स्मृति मात्र है और स्मृति अतीत का विषय है। परंतु ब्रह्मा परम सत्य कभी भी स्मृति या अतीत का विषय नहीं हो सकता। वह तो जीवंत वर्तमान है, अनंत है, तत्काल वर्तमान है और इसलिए ज्ञान से उसे नहीं बुझा जा सकता क्योंकि वह तो स्वयं भूत पर ही निर्भर है। तब श्री एम ने पूछा, अगर सारा ज्ञान केवल स्मृति है तब ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? बाबा जी, जब मस्तिष्क इस सच्चाई को पूर्णतः समझ लेता है तब वह प्रयास करना छोड़ देता है और शांत एवं स्थिर हो जाता है। तब केवल ब्रह्म ही शेष बच जाता है। श्री एम, तब क्या मैं यह मान लूँ कि ज्ञान बिल्कुल बेकार की वस्तु है? मेरा मतलब यहाँ ज्ञान शब्द के अर्थात साधारण अर्थ से है। बाबा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता ही आदमी की उच्चतम योग्यता है, चाहे उसका स्तर जो भी हो। ज्ञान के हर एक स्तर का अपना एक महत्व है। हमारी इंद्रियों से प्राप्त हुए अनुभव के बिना हम अपने आसपास के संसार को समझ नहीं सकते, चाहे वह जितना भी अविश्वसनीय या काल्पनिक क्यों ना हो। हालांकि हमारे तर्क शक्ति ही हमें दिखा देती है कि अधिकांशतः तर्क भरोसे लायक नहीं होते क्योंकि वे हमारी व्यक्तिगत पूर्व धारणाओं की वजह से पूर्व निर्धारित होते हैं। जब मस्तिष्क यानी विचारों का वह समूह ऊपर उठ जाता है तब ज्ञान अपनी सीमाओं को समझ पाता है क्योंकि असल में ज्ञान तो केवल भूतकाल की स्मृति मात्र है। अतः वह उस असीमित तक पहुंच ही नहीं सकता जहां से वह उत्पन्न हुआ है। जब मस्तिष्क हर तर्क वितर्क और शंका को त्याग कर विचारों के सिलसिले को भी छोड़ देता है तब वह स्थिर और सौम्य हो जाता है, जैसे कि स्वच्छ जल का एक असीम विस्तार जिसमें हल्की सी भी तरंग या लहर न उठे। उस तरह के शांत आईने जैसे पवित्र मस्तिष्क में वह परम असीम आनंददायक सत्य, वह
ब्रह्म प्रकट होता है। यह मतलब है कठोपनिषद का। जहाँ कहा गया है वह जहाँ मस्तिष्क भी नहीं पहुँच सकता, परंतु उसी की वजह से उसे समझने की क्षमता मिली। ए जिज्ञासु, वही तो परम ब्रह्म है, वह सब नहीं, उसकी तू पूजा करता है। श्री एम, परंतु अगर यह सोचना छोड़ देगा, तर्क करना छोड़ देगा, तो मस्तिष्क एक जड़ बुद्धि या मूर्ख की तरह निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? तब बाबा जी बोले, जो स्वयं बुद्धि के बीज और स्त्रोत को प्रकट करने वाला है, वह मस्तिष्क निष्क्रिय कैसे हो सकता है? बल्कि ऐसा शांत मस्तिष्क तो हमेशा सक्रिय होता है। वह हर समय उस कार्य में व्यस्त रहता है जिसका दायित्व उसे दिया गया है। इस तरह के मस्तिष्क को तो प्रचुर ऊर्जा के प्रपात का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वह तो उस प्रचुर ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ा हुआ होता है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ऐसा मस्तिष्क किसी भी असफलता या रुकावट से परेशान नहीं होता। वह न तो असफलता से परेशान होता है और न ही सफलता से अति प्रसन्न। साधारण व्यक्तियों के जीवन में आने वाले भटकावों के बिना ऐसा मस्तिष्क एक ही गति से चलता रहता है। केवल ऐसे ही मस्तिष्क के बारे में कहा जा सकता है कि वह वस्तुतः सच्चाई से कार्य करता है, क्योंकि उसे उस सार्वभौमिक जनरेटर से ऊर्जा प्राप्त होती है। जड़ तो बाकी सभी मस्तिष्क होते हैं, क्योंकि वे कार्य करने के रहस्य को खोज ही नहीं पाए। कुछ ऐसे महान व्यक्तियों के मस्तिष्कों को देखते हैं जो केवल विचारक ही नहीं बल्कि कर्ता भी थे। आदि शंकर अद्वैत वेदांत के सबसे अग्रणी प्रतिपादक थे और उत्कृष्ट सन्यासी भी थे। अद्वैत वेदांत के बारे में बाद में बात करूंगा। 32 वर्ष की अल्पायु में जो कुछ उन्होंने कर दिया वह साधारण मनुष्य शायद 100 वर्षों में या उससे भी अधिक समय में नहीं कर पाता, या शायद वह कई जीवन कालों में भी उतना न कर पाता। इस विस्तृत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उन्होंने पदयात्रा की। उन्होंने व्याख्यात्मक टीके लिखे, अपने समय के अनगिनत पंडितों से तर्क वितर्क किया और जहाँ भी गए वहाँ के मंदिरों का नवनिर्माण करवाया। उन्होंने हर कार्य में सफलता प्राप्त की, क्योंकि वे कार्य करने के रहस्य को समझ गए थे। हाल ही का एक उदाहरण ले लो। वेदांत के महान ज्ञाता स्वामी विवेकानंद, कैसा दिग्गज व्यक्तित्व और इंसानियत की भलाई के लिए कैसा अथिक परिश्रम। तुम्हें अपने आसपास इस तरह के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। तब श्री एम ने पूछा, परंतु उनके बारे में क्या कहेंगे बाबा जी, जो उस परम सत्य के अनुभव के बाद भी मौन धारण किए रहते हैं? तब बाबा जी बोले, अगर ऐसे किसी ऋषि ने चुप्पी साध ली है तो वह चुप्पी उस प्रत्यक्ष कार्य से या वाणी से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होगी। ऐसे ऋषि चुपचाप उनके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डाल देते हैं जो उनके मौन की आवाज़ सुनना चाहें। ऐसे ऋषि तो हर विचार के स्रोत तक पहुँचे हुए होते हैं और अपने एक ही विचार से पूरे संसार को बदल सकते हैं। घंटों दिए जाने वाले भाषणों से कहीं ज़्यादा प्रबल होता है वह मौन। उस ब्रह्म की तरह खुद छिप रहकर ऐसे ऋषि चुपचाप चमत्कार कर देते हैं। ऐसे महान ऋषियों का एक विचार ही असंभव कार्य को करने में सक्षम होता है। अब मैं उस कथन के दूसरे पहलू को समझाता हूँ। वे जो ज्ञान की उपासना करते हैं वे और गहरे अंधकार में घुस जाते हैं। जो लोग शास्त्र और उन पर लिखी गई विवेचनाएं और वैदिक ज्ञान की बाकी शाखाएं जैसे ज्योतिष विज्ञान, गणित विज्ञान, मंत्र वगैरह पढ़ लेते हैं, वे स्वयं को विद्वान मानकर अहंकार से भर जाते हैं। उनका अहम इतना बढ़ जाता है कि वे दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगने लगता है कि वे गलत हो ही नहीं सकते। उनके अनुसार कोई और दृष्टिकोण संभव ही नहीं है। उनका दिमाग यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि एक समस्या को सुलझाने का कोई और भी तरीका हो सकता है जो उनके मस्तिष्क में न आया हो। उनका यह अत्यधिक अहंकार अंततः उनके पतन का कारण बनता है और फिर
उनकी दुर्गति का। उनका मस्तिष्क अपनी संवेदनशीलता और सजगता खो देता है। जिसे वह ज्ञान समझता है, उसी कीचड़ से वह कुंद पड़ जाता है। वह कीचड़ को ज्ञान इसलिए समझ बैठता है क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से बहुत समय लगाकर जोड़ा है। अतः ज्ञान के उपासक और अधिक गहरे अंधकार में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे जिन्हें सत्य के जिज्ञासु या उसके अनुयायी घेरे रहते थे। एक विद्वान भी उपदेश सुनने की इच्छा से उनके पास पहुँचे। कुछ देर उनको सुनने के बाद उस विद्वान ने पूछा, मुझे मुक्ति कब मिल जाएगी गुरुजी? अभी बहुत समय लगेगा, गुरुजी बोले। एक गरीब अनपढ़ माली भी उस समय वहाँ बैठा था और संत के उपदेशों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह उठा और हाथ जोड़कर संत को धन्यवाद देकर बोला, गुरुजी, मुझे आज आपने जो शिक्षा दी उसके लिए आपका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार ठहरा। क्या कभी मुझे वह परम स्थिति प्राप्त होगी? बस कुछ ही दिनों की बात है, गुरुजी ने कहा। उसके इस जवाब से वह विद्वान चिढ़ गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? यह जाहिल कुछ ही दिनों में परम को कैसे प्राप्त कर लेगा और मुझ जैसे जाने माने विद्वान को बहुत समय लगेगा। संत ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारा मस्तिष्क बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है जो तुम बहुत समय से बेतरकीबी से जमा करते आए हो। इसलिए तुम्हें अपने मस्तिष्क से इन सब गलतफहमियों और गलत धारणाओं को हटाने में बहुत समय लगेगा जो तुमने इसमें भर ली है। अपने अहंकार में तुमने समझदारी और सरलता के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। ऐसे में उस परम सत्य का प्रवेश कैसे हो? जिस क्षण तुम इस कूड़े कबाड़ से मुक्त हो जाओगे, उस परम को प्राप्त कर लोगे। मैंने तुम्हें इतना समय इस गंदगी को दूर करने के लिए दिया था। श्री एम, क्या इसका मतलब यह हुआ कि एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए सत्य को जानना आसान है? बाबा जी, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें केवल एक उदाहरण देना चाहता था कि शास्त्रों और ग्रंथों को रटकर कोई प्रबुद्ध या बुद्ध नहीं बन सकता। असल में विद्वान वह होता है जिसमें ग्रहण करने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, केवल रटने की नहीं। और केवल वही मस्तिष्क ग्रहण कर सकता है जिसने अपनी बौद्धिक कुशाग्रता की वजह से गलत धारणाएं न पाली हों। बुद्धि कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, पर उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक खास आयाम के पार वह नहीं जा सकती। श्री एम, मैं ठीक से नहीं समझ पाया कि खास आयाम के पार से आपका क्या मतलब है? बाबा जी बोले, बहुत से लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल होता है। जिस व्यक्ति को केवल 3 आयामों की आदत हो, लंबाई, चौड़ाई और गहराई की, और उसके विचार भी उन्हीं सीमित आयामों से बाध्य हों, उसके लिए चौथे आयाम को समझना मन मस्तिष्क से परे है। यह तभी अनुभव किया जा सकता है जब विचारों की पूरी कड़ी स्तर व शांत हो जाए। इसे तभी समझा जा सकता है जब उसमें जिया जाए। पर मैं कोशिश करता हूँ इसे पूरे तर्क से तुम्हें समझा पाऊँ। कम से कम तुम इसे बौद्धिकता की दृष्टि से समझ पाओगे, और अगर इस पर मनन करो तो शायद अनुभव भी कर सको। जरा कल्पना करो, 2 पापड़ जैसे पतले लाल रंग के गोल से जीव एक बड़े से डिब्बे में रह रहे हों जिसकी छत न हो। वे जीव डिब्बे के फर्श पर हर दिशा में घूमते रहते हों, परंतु वे उसकी दीवारों की वजह से डिब्बे से बाहर नहीं जा सकते। डिब्बे के अंदर वे फर्श की लंबाई और चौड़ाई को नाप सकते हैं, पर दीवारों पर ऊपर नीचे नहीं जा सकते। उसी जगह पर पलने की वजह से केवल उन्हीं सीमित आयामों को पहचानते हैं, और ऊंचाई और गहराई का उनके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे तो कभी उस चाकोर डिब्बे से बाहर निकलेंगे ही नहीं। मान लें कि कोई उस डिब्बे में हाथ डालकर एक जीव को निकालकर उसे उसी तरह के दूसरे डिब्बे में डाल दे जिसमें उसी प्रकार के हरे रंग के जीव रहते हैं। उसी तरह एक हरे जीव को वहाँ से निकलकर लाल डिब्बे वाले डिब्बे में डाल दें। अब लाल और हरे दोनों ही जीवों की समझ में नहीं आएगा
कि वे कैसे स्थानांतरित हो गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं। उनके लिए तो केवल फर्श पर चलने के अलावा कोई चाल चमत्कार से कम नहीं है। अतः वे अपने सीमित स्थान में 2 ही आयामों में अपना पूरा जीवन गुजार देंगे। हम में से अधिकतर लोग इन्हीं काल्पनिक जीवों की तरह हैं। हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा महसूस किए जाने वाले संसार के अलावा किसी और आयाम की कल्पना भी नहीं कर सकते, जहाँ देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना जैसे संवेदनात्मक अनुभव ही प्रज्ञा का अनुकूलन करते हैं, उसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की तो शुरुआत ही वहाँ से होती है जहाँ कुशाग्र प्रज्ञा मान लेती है कि और भी बहुत से आयाम हैं, जहाँ इन 5 इंद्रियों के संवेदन से या विचारों से नहीं पहुँचा जा सकता। तब वह दूसरे रास्तों को खोजना शुरू करती है। वहाँ पहुँचने के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई भी उस आयाम या स्तर तक पहुँच पाया होगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी कल्पना करना ही मुश्किल होता है। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए ग्रीस के एक महान दार्शनिक प्लेटो की एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी का नाम है गुफा का दृष्टांत। जमीन के नीचे एक बहुत लंबी सुरंग थी। वह बहुत ही संकरी और नीची थी। एक समय में केवल एक ही आदमी उसमें खड़ा हो सकता था। अतः गुलाम एक दूसरे से बेड़ी में बंधे हुए उस गुफा में एक लाइन में चलते जाते थे। उनके हाथ, पांव और सिर भारी भरकम बेड़ियों से बंधे हुए थे और उनके सिर इन बेड़ियों के बोझ से झुके रहते थे। जब से उन्हें याद था तब से वे इसी स्थिति में थे। वे एक ही दिशा में जा सकते थे और एक ही दिशा में देख सकते थे। वर्षों से वे इसी तरह सुरंग में लगातार चलते जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति संयोग से अचानक मुक्त हो जाता है, पर उसे यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसे तो उसी तरह से यंत्रवत और बिना रुके चलते रहने की आदत हो चुकी थी। पर एक दिन वह गर्दन में तेज दर्द के कारण मुड़ता है और उसकी नज़र ऊपर जा पड़ती है, जहां उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। रोशनी से आंखें चुंधियाने के बावजूद वह उस रोशनी की तरफ चल देता है। तब वह सच्चाई को देखता है। अब वह समझ पाता है कि उस गुफा में जो था वो केवल छाया संसार था। उस व्यक्ति ने सच्चाई के उस आयाम को अनुभव कर लिया जो कि गुफा के अंदर लोगों के सीमित दृष्टिकोण से परे थे। अब अगर वह वापस लौटकर उन्हें उस मुक्त दुनिया के बारे में बताए जहां रोशनी है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वे इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि वह सच बोल रहा है। वे उस पर शक करेंगे और उसे पागल या झूठा कहेंगे, तब तक कि वे स्वयं उस दुनिया को अनुभव नहीं करते जो उसने देखी है। एक प्रज्ञा ऋषि उसी मुक्त आदमी जैसा होता है।